बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस HTML मतलब डिज़ाइनिंग वेबसाइट हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने कल शुरू किया था तस्वीर और बैकग्राउंड। तस्वीर लगाना हमने देखा था, इमेज टैग का इस्तेमाल किया था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी विड्थ हाइट वो हमने देखी थी, बॉर्डर हमने देख लिया था, ऑल्ट जिसको मैंने कहा था जिसका फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट, प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। ठीक है जी। और उसके बाद बीजी कलर हमने देख लिया था और ये बीजी कलर जो है ये बॉडी टैग में लगता है। ठीक है जी। टैग बॉडी का एट्रीब्यूट बीजी कलर वेब पेज की बैकग्राउंड को मुख्तलिफ रंग देने के लिए इस्तेमाल होता है और इसी तरह टैग बॉडी का ही एक एट्रीब्यूट टेक्स्ट को मुख्तलिफ रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एट्रीब्यूट अब HTML5 में नहीं आते। उसकी वजह आपको बता दी है कि अब जो स्टैंडर्ड है वो एक इदारा है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम WWWC, जिसको W3C भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। ये जो इदारा है ये कुछ मेयार बनाता है। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये कहता है कि जी अब जो है ना आपने जो भी करना है डिजाइन फॉर्मेटिंग वो आप CSS के थ्रू करें। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, कंसोर्शियम कहते हैं ये इदारे को हैं। तो ये जो इदारा है ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है वेब के हवाले से। अच्छा चले, अच्छा अब हमने ये कर लिया था, बीजी कलर देख लिया था, वेब पेज की बैकग्राउंड पर तस्वीर लगाना। एक तो है आप ना बैकग्राउंड को कलर दे रहे हो, एक है कि आप बैकग्राउंड पर कोई तस्वीर लगा देते हो। अब जब भी आपने बैकग्राउंड पर कलर देना है या बैकग्राउंड वेब पेज के बैकग्राउंड को आपने कोई तस्वीर लगानी है तो उसमें एक सादा सा कानून समझ लें। वो सादा सा कानून ये है कि जो आप तस्वीर लगाते हो, जो आप बैकग्राउंड पे कलर लगाते हो और जो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होता है वो टेक्स्ट आपका पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा, आपसे ही सही पढ़ा नहीं जा रहा, तो फिर दूसरों से भी सही नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो वेब पेज के बैकग्राउंड पे तस्वीर लगाने के लिए बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है। और बैकग्राउंड में जैसे हमने वो सोर्स देखा था इमेज का, उसी तरह से अब ये आज मैं एक और एडिटर यूज कर रहा हूं, Notepad++। ये विंडोज के नोटपैड से बेटर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो नेट से। और वेबसाइट का आपको मैं नाम बता देता हूं, वहां से अक्सर सॉफ्टवेयर आपके मिल जाते हैं। वेबसाइट का नाम है फाइल हिप्पो। ठीक है जी। यहां से मोस्टली सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। फाइल हिप्पो वेबसाइट टू डाउनलोड Notepad++। और ये जो मैंने सबसे ऊपर ये जो मैंने एक समझ लेके लिखी है लाइन, ये कमेंट लिखने का तरीका है HTML में। कमेंट वो कोड होता है जिसको कोई भी कंपाइलर इग्नोर कर देता है और HTML का जो कंपाइलर का काम है वो वेब ब्राउजर कर रहा होता है। ठीक है। वेब ब्राउजर कंपाइलर का मतलब ये होता है कि जी आपके कोड को वो ट्रांसलेट करके आउटपुट दिखाता है। तो HTML कोड को ट्रांसलेट कौन करता है? वेब ब्राउजर, कोई भी हो जाए। आप मोजिला फायरफॉक्स ले लें, आप गूगल क्रोम ले लें, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ले लें, कोई भी वेब ब्राउजर ले लें। तो ये कमेंट लिखने का तरीका है। लेस देन के साइन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके बाद 2 हाइफन लगाएंगे और जो ये इसका ग्रेटर देन साइन होता है इससे पहले आपने ये 2 हाइफन लगाने हैं। तो उसके दरमियान जो भी लिखा जाएगा वो वेब ब्राउजर उसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, तो आज मैंने इसको ओपन कर लिया Notepad++ के साथ। अब अगर मैंने अपने लगाना है बैकग्राउंड, वेब पेज की बैक साइड पे बैकग्राउंड लगाना है, तो बीजी कलर तो था कलर लगाने के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड।
ठीक है जी। और बैकग्राउंड में फिर आपने अपने इमेज का नाम बताना है। तो मैं यूं करता हूं कि ये जो मैंने यहां पे इमेज लगाया था ना, यही वाला मुगल एम्पायर, यही लगा लेते हैं। और रूल मैंने आपको बता दिया, रूल मैंने आपको बता दिया कि आपका टेक्स्ट रीडेबल होना चाहिए। अगर टेक्स्ट रीडेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई चेंजिंग करनी पड़ेगी, या टेक्स्ट को कलर चेंज करना पड़ेगा या कुछ और आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप ये देखें इसके बैकग्राउंड पे ये, और देखें यहां पर ये जो टेक्स्ट था शेखुपुरा के नीचे, ये सही पढ़ा नहीं जा रहा। बात समझ आई ना जो मैंने आपको बताई थी? ये लाहौर है, सरगोदा है, पढ़ा जा रहा है, शेखुपुरा पढ़ा जा रहा है, इसके नीचे ये मेरे ख्याल में गुजरांवाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड पे ऐसा इमेज लगा लें जो कि लाइट कलर में हो, टेक्स्ट का कलर डार्क कर लें। बैकग्राउंड पे ऐसा इमेज लगाएं जो कि डार्क कलर हो, तो जो आपके टेक्स्ट का कलर है वो लाइट कर लें। तो ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक इसमें कलर कॉम्बिनेशन, कलर के एक पूरी एक समझ लें कि वो थ्योरी है। सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आपका रीडेबल होना चाहिए। अच्छा, ये हमने देख लिया इसका बैकग्राउंड कलर। आगे वो कह रहा है सरगर्मी 5/4 फाइल pakistan.html में बैकग्राउंड कलर सब्ज करें और टेक्स्ट का रंग सफेद करें। लो, उसने एक्टिविटी कह दी एक। ये ले, हम क्या करते हैं जी, अब इसमें बैकग्राउंड तो हमें वो कह रहा है जी नहीं लगाना और बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूं, एक्टिविटी 5.4। और इसमें बैकग्राउंड कलर तो हमने पहले लगाया हुआ है ग्रीन। अच्छा, इसको मैंने सेव किया, लेकिन इसको मैंने सेव करना था HTML के साथ। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और 5.4 HTML मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसको रिप्लेस कर दो, ये इसको। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड कलर तो हमने पहले ही ग्रीन किया हुआ है, और जो मजीद उसने काम कहा वो हम कर लेते हैं। उसने कहा जी टेक्स्ट का कलर वाइट कर दे, तो वो आपको करवाया था फॉन्ट, एक टैग करवाया था, उसमें कलर आप कर लें वाइट। ठीक है जी, फॉन्ट यहां पे ओपनिंग टैग क्लोज हुआ, और बॉडी से पहले आप फॉन्ट टैग को क्लोज कर दें। सारे आपके पेज का जो है वो फॉन्ट कलर वो चेंज कर देगा। लेकिन फिर बात वही है कि जो आपका ना अभी मौजूदा स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग आपने, फॉर्मेटिंग आपने CSS के थ्रू करनी होती है। ठीक है, ये आप देख लें कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और वाइट इसमें आ गया टेक्स्ट का कलर। आगे चलें, बुक पे क्या है टॉपिक आपका। आगे कहता है जी हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक आपको मैंने शुरू पे बताया था, हाइपरलिंक की वजह से ही इसका नाम HTML है। हाइपरलिंक जैसे आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरलिंक क्या करता है, वो आपके पेज के ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उसके ऊपर कोई लिंक लगाते हैं और वो किसी नए पेज में चला जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये देखो हमने ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई हैं। फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हाइपरलिंक लगाता हूँ। हाइपरलिंक लगाने का क्या तरीका है, आपने ए टैग यूज करना है। ए कहते हैं एंकर को, ए किसको कहते हैं, एंकर। ठीक है, ए टैग के अंदर प्रॉपर्टी है एक, क्या है, खसूसियत, href हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस में आपने उस पेज का नाम बताना है जो पेज आप क्लिक करने पर ओपन करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट वेब पेज मैं ओपन करवा लेता हूं। मैंने इसका नाम कॉपी कर लिया और यहां पे मैंने लिख दिया फर्स्ट वेब पेज .html, चूंकि उसकी एक्सटेंशन क्या है, HTML। ठीक है, और ये एंकर टैग आपका हो गया क्लोज, और यानी कि
ओपनिंग टैग आपका फिनिश हो गया और ये आपका आ गया क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान आप जो भी लिखोगे, इसके दरमियान आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे उस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लग जाएगा। और उस लिंक की खसूसियत ये होगी कि जब वेब पेज के ऊपर आप उस टेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके जाओगे, अपना कर्सर लेके जाओगे तो वो हैंड शेप में बदल जाएगा। अब इसके दरमियान में टेक्स्ट लिख देता हूं फर्स्ट वेब पेज, ठीक है जी, या फिर आप लिख लो गो टू फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो इधर मैं आता हूं अपने पेज के ऊपर, इधर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, वो देखिए नीचे लिखा हुआ गो टू फर्स्ट वेब पेज, ये ठीक है। बल्कि इसको हम यूं करते हैं कि यहां पे इमेज टैग से पहले ये लगा हुआ है और इसके बाद, या फिर इसको हम इमेज टैग के बाद ले जाते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सूरतों में कहीं हमें BR टैग लगाना पड़ेगा। ये आगे एक और टॉपिक आएगा, उससे आपको मैं बताऊंगा कि ये इमेज और टेक्स्ट इकट्ठे इकट्ठे क्यों आ गए। कुछ टैग होते हैं ब्लॉक्ड टैग उन्हें कहा जाता है, कुछ टैग होते हैं इनलाइन टैग होते हैं। ब्लॉक टैग जो होते हैं वो सेम लाइन के ऊपर कोई दूसरा टेक्स्ट, कोई दूसरी तहरीर गवारा नहीं करते। जो इनलाइन टैग होते हैं वो गवारा कर लेते हैं। तो ये इमेज टैग भी इनलाइन है और एंकर टैग भी इनलाइन है। पैराग्राफ टैग आपका ब्लॉक्ड टैग है। हेडिंग टैग आपका ब्लॉक्ड टैग है। हेडिंग के साथ कोई टेक्स्ट नहीं आता कुदरती तौर पर बाय डिफॉल्ट, वो अगर आपने लाना है तो उसके लिए मजीद आपको कोई कोडिंग करना पड़ेगी CSS के थ्रू। बहरहाल ये देखें गो टू फर्स्ट वेब पेज, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो ये हैंड शेप में बदल गया है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये किसी और पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पेज आ गया, फर्स्ट पेज, फर्स्ट वेब पेज .html। अब हम फर्स्ट वेब पेज को भी ओपन कर लेते हैं। एक और आपको बताऊं, आपने क्या किया, फर्स्ट वेब पेज को आपने किया, इसको एडिट विद नोटपैड ही हम कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे आके आप एक और एंकर टैग लगा दो, href दे दो, और href में आपने क्या करना है जी, आपने नाम देना है एक्टिविटी 5.4 का। यहां पे आप इसका नाम लिखो .html, ठीक है। ये एंकर टैग का ओपनिंग टैग आपका, और ये एंकर टैग क्लोज हो गया। इसके दरमियान लिखो यू कैन गो बैक टू एक्टिविटी 5.4 पेज, ठीक है जी। और इसको सेव करो। इधर अपने वेब पेज को आप करो रिफ्रेश, तो एंड पे जाओगे तो एक लिंक यहाँ पे भी लगा हुआ है, वो मैंने नया लिंक एक लगा दिया है। इधर से क्लिक करो, उधर चले जाओगे, उधर से क्लिक करो, इधर आ जाओगे, ठीक है। ये है हाइपरलिंक, ये हाइपरलिंक है। एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा सकते हो, दूसरे पेज से वापस इधर आ सकते हो, ठीक है। चलो बुक पे आ जाओ। हाइपरलिंक लगाना कह रहा है जी, वेब पेज में टैग ए हाइपरलिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस मकसद के लिए हम एट्रीब्यूट href इसकी फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस, इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी वेब पेज के एड्रेस पर हमें ले जाता है। अब यहां पर तो हमने जो नए वेब पेजेस ओपन करवाए हैं वो हमारी डिस्क के ऊपर, लोकल डिस्क पे पड़े हुए थे। आप वेबसाइट किसी खास जो है वो वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ एक्टिविटी 5.4 पे। यहाँ पे मैं एक लिंक लगाता हूँ, ये लें जी, ये मैं लिंक लगा रहा हूँ, इसको मैं बल्कि कॉपी कर रहा हूँ। मैं इस पे लिखता हूँ www.youtube.com/अरफान शहजाद टेक, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू कैन चेक ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स हेयर। ठीक है जी। और इससे पहले मैं BR टैग भी एक लगा देता हूँ, चूँकि मुझे पता है ये सेम लाइन पे आ जाना है। तो अब आपने किधर जाना है जी, ये आपका वेब पेज है और हमने चूँकि एक्टिविटी 5.4 पे लिंक लगाया था, इधर आप आओगे तो बॉटम पे आपको ये लगा हुआ मिलेगा लिंक, यू कैन चेक ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स हेयर। क्लिक करोगे तो अभी नेट नहीं चल रहा इसके साथ, बल्कि HTTP लगाना था, इसके साथ HTTP लगाना था। शुरू पे मैं लगा देता हूँ HTTPS है गालिबन। सेव किया इसको, वेब पेज पे आया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया और जब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ देखें तो अब चूंकि इसके साथ इंटरनेट भी रिक्वायर्ड है तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मतलब ये कि आप हाइपरलिंक में कोई ऑनलाइन वेब पेज भी आप ओपन करवा सकते हो, आप कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई भी लिंक भी आप दे सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ से आप जो है वो इधर बल्कि प्लेलिस्ट में आप अपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो आप ढूंढ सकते हो। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हाइपरलिंक हो गया। वापस आ जाएं किताब पे। अच्छा जी, URL, किसी ख़ास URL पर हमें ये हाइपरलिंक ले जाता है, एंकर टैग ले जाता है और इसमें हम अपनी लोकल डिस्क पे मौजूद जो पेजेस हैं उनको भी ओपन करवा सकते हैं, कोई ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी ओपन करवा सकते हैं। उसका हमें एड्रेस देना पड़ेगा। जैसे उसने ये रेफरेंस दे दिया है, उसने ये एग्जांपल दे दी। आगे आ गई सरगर्मी 5.5, फाइल pakistan.html में विकीपीडिया पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ पेज का हाइपरलिंक लगाएं जो कि मंदरजा झैल एड्रेस पर ले जाए en.wikipedia.org/wiki/Pakistan। तो हम यूँ करते हैं कि हम यहाँ से वो पेजेस देख लेते हैं, पेजेस हम फाइंड कर लेते हैं। मतलब कि विकी पाकिस्तान एग्जैक्ट हम उसका जो रेफरेंस आता है, URL आता है, हम वो कॉपी करके लगा लेंगे। आपको मैं बता भी दूंगा। अभी हमने ये सर्च किया, चूँकि इंटरनेट की स्पीड शायद थोड़ी स्लो है, तो विकीपीडिया पर पाकिस्तान के हवाले से जो पेजेस हैं वो अभी ये तलाश कर लेगा। तो ये आप देखें, ये इसने निकाला en.wikipedia, चूँकि वो उसने पुराना लगाया हुआ है HTTP, तो ये HTTPS ये एक प्रोटोकॉल है। इसको फिर देखेंगे आगे चल के, आपकी 10वीं क्लास में हैं प्रोटोकॉल्स, वहाँ पे इसकी मजीद बात भी करेंगे। तो ये एक प्रोटोकॉल है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का मतलब है सिक्योर। तो मैंने इसको ओपन किया, इस वेब पेज को, और उसके अलावा कोई और अगर है, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब ये नया पेज तो ओपन होता रहेगा। ठीक है, यहां से इसका URL, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है जी। और कोड पे मैं आया, एक्टिविटी 5.5 उसने कहा था, इसको हम कर लेते हैं सेव एज, Alt+FA। सेव एज मैं करता हूं, इसका नाम रखता हूं 5.5 और टाइप इसकी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही है। सेव किया। अब इसमें मैं ये देखें लिख देता हूं, टैग लगाता हूं एंकर टैग, उसमें href लिखूंगा और href में मैं डबल कोट्स में वही वेब पेज लिख दूंगा और ये एंकर टैग क्लोज हो गया। और इसके दरमियान में लिखता हूं इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान ओवर
विकिपीडिया, ठीक है जी। और इससे पहले BR टैग हम लगा लेते हैं ताकि ये नई लाइन पे चला जाए, बल्कि BR टैग हम 2-3 लगा लेते हैं। अच्छा, अब हम अपने वेब पेज पे आते हैं वापस, और ये था, इसको रिफ़्रेश करना है मैंने। तो ये मैंने एक्टिविटी 5.5 लगा लिया ना, इस पर मिलेगा भी हमें। एक्टिविटी 5.5 मुझे यहाँ से मिलेगी, उसको मैंने सेव एज कर लिया ना। ये देखें, इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान ओवर विकीपीडिया। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वही विकीपीडिया वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका था हाइपरलिंक, ये इसको एक दफ़ा बल्कि देख ही लें आप। ये भी ये इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है पेज, तो वो नेट की स्पीड के हिसाब से उसे ओपन करेगा। जैसे नेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी तो फ़ौरन ओपन कर देगा, अगर नेट की स्पीड कम होगी तो थोड़ा टाइम ले लेगा। तो ये आपका हो गया जी हाइपरलिंक, ठीक है। और उसके बाद एंकर टैग, तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी।